गया, जिसका इतने टाइम से इंतजार था ना, और मैं समझा रही थी कि बच्चों पढ़ लो, पेपर आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दो, पर हम तो मिस हम हैं, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी है, हम आराम से पढ़ेंगे। तो लो, जिसका इंतजार था वो पेपर, वो चीज भी आपकी आ गई है। क्या आ गया? आपका 10th स्टैंडर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। तो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो डेट आपका फाइनलाइज हुआ आपके एग्जाम्स के लिए, वो डेट है 21 फरवरी। तो 21 फरवरी का आपका पहला पेपर होगा, और पहला पेपर होगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपका है मराठी, तो आपका पहला पेपर होगा मराठी, ठीक है। फिर 21 के बाद 22 को आपको रेस्ट करना है, सैटरडे कोई पेपर नहीं जाएगा। 23 अगेन संडे है, तो भी आपको कोई पेपर नहीं है। 24 को जिनका लोअर मराठी होगा, मतलब जिनका लो लेवल मराठी होगा, उनका पेपर है, अदरवाइज बाकी के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको फिर से रेस्ट है। 24 के बाद आपका नेक्स्ट जो पेपर आने वाला है वो आने वाला है आपका 27। अब ध्यान से सुनो, 27 को किसका पेपर है? जिन बच्चों ने संस्कृत लिया होगा, मतलब जिनका हिंदी के साथ लोअर लेवल ऑफ हिंदी के साथ संस्कृत होगा, उनका संस्कृत का पेपर होगा। तो यहाँ पे आप जो नॉर्मल जिनका संस्कृत नहीं है, लोअर लेवल मराठी है, तो 21 के बाद 27 तक आप फ्री चल रहे हो, मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक पेपर के बाद सीधा एक हफ्ता आराम करोगे। संस्कृत वाले बच्चे 6 दिन आराम करेंगे। उसके बाद 27 के बाद एक दिन का हॉलीडे जाएगा, और 1 मार्च को आपका आता है नेक्स्ट पेपर, वो है इंग्लिश का पेपर। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद 1 मार्च के बाद फिर एक दिन की छुट्टी है। फिर 3 मार्च को है आपका हिंदी का पेपर। आगे बात समझ में? 21 के बाद 7 दिन रेस्ट, और संस्कृत वाले 6 दिन रेस्ट करेंगे। उसके बाद 1 मार्च को आपका आएगा इंग्लिश, फिर 2 को हॉलीडे, और 3 को आएगा आपका हिंदी। फिर 4 को वापस हॉलीडे है, और 5 को है मैथ्स पार्ट 1। फिर 6 को हॉलीडे, 7 को है मैथ्स पार्ट 2, और मैथ्स पार्ट 2 फ्राइडे को है। तो उसके बाद के लिए आपको टाइम मिल रहा है 2 दिन का, क्योंकि सैटरडे एंड संडे आ रहा है। तो सैटरडे एंड संडे आपको हॉलीडे दिया गया हुआ है, और सीधा फ्राइडे के बाद 2 दिन के बाद आपको जाना है मंडे को। मंडे को होगा आपका साइंस का पार्ट 1, साइंस पार्ट 1 का पेपर। फिर एक दिन हॉलीडे होगा 11 को, और वेडनेसडे को आपका पेपर होगा साइंस 2। फिर साइमल्टेनियसली 13 एंड 14, वेडनेसडे के बाद थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन छुट्टी है। उसके बाद आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का है, मतलब हिस्ट्री के लिए 2 दिन मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हमको कितना दिन मिल गया? 2 दिन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको साइंस 1 के लिए भी कितना मिल रहा है? 2 दिन। डेफिनेटली साइंस 2 के कंपेयर में साइंस 1 थोड़ा टफ है, तो एक अच्छा टाइम आपको यहाँ पे रिविजन के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो हिस्ट्री के लिए भी आपको आराम से 13, 14 का 2 दिन मिल रहा है, प्लस आप 12 को जो पेपर देकर आते हो 1 बजे के बाद का भी पूरा दिन आपके पास रहता है पढ़ने के लिए। तो मैं इसके लिए आपको एक प्लानिंग लेकर आऊंगी कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ये जो हॉलीडेज चल रहा है, आपको हॉलीडेज में कौन से दिन पे कौन से सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए, उस हिसाब से एक पूरा प्लान प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आऊंगी। और 15 को हॉलीडे के बाद 15 को पेपर है, और फिर 16 को आपका हॉलीडे है। अगेन 17 को आपका पेपर, लास्ट पेपर जो रहेगा वो है ज्योग्राफी। मतलब 21 फेब से जो एग्जाम स्टार्ट होगी वो 17 मार्च को जाकर खत्म होगी। ऑलमोस्ट आपके 1 मंथ में आप पकड़ लो 5 to 6 डेज का लेस है, तो आपका 20-25 डेज तक का ये पूरा एग्जाम सिनेरियो चलेगा। और इतने दिन आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर प्रेशर, टेंशन ये आपके बढ़ेंगे, तो पूरा फोकस आपको बस इसी चीज के ऊपर रखना है। तो ध्यान से समझ लेना, 21 से लेके 17 मार्च आपका डेट है। अब आप लोग टेंशन मत लो, जो आपको ये बीच के गैप मिले, मैं पूरी तरीके से आपके जो एग्जाम टाइम पे आपका क्या प्रिपेयर प्लान होना चाहिए, कौन से दिन पे जो हॉलीडेज है उस दिन पे क्या पढ़ना चाहिए, वो सारा मैं आपके लिए लेके आऊंगी। बट वो सिर्फ रिविजन होगा, रिविजन को आप मेन मटेरियल वाइज नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर ये देखने के बाद भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मैं यही समझूंगी ठान चुके हो कि फेल होना फिक्स है। तो अब बिल्कुल भी मस्ती मजाक नहीं, बिल्कुल टाइम पास नहीं, अब अपनी स्टडीज को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। और हम हैं आपके साथ देने के लिए, लेकिन आप मेहनत करो, हम पूरा सपोर्ट आपको करेंगे, ठीक है।